तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? चलो उठो, जाओ बाहर यहाँ से। मुझे ना आपा के कमरे में नींद ही नहीं आती, इतनी जोर से कराने लेती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपके पास आकर बैठूं। आप ही का इंतजार कर रही थी कि आप आए तो आपसे कुछ बातें कर लूं। अच्छा, तो तुम सोचती भी हो? चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। मेरे कमरे में मेरी भाभी और भाईजान के अलावा और कोई नहीं आ सकता। और एक बात समझ लो, अगर तुम अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहती हो तो मुझसे उलझो मत। लेकिन आप मुझे तुम बड़ी आपा की मेहमान हो, हद में रहो। चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बड़ी आपा, ये चालबाजियां मेरे साथ नहीं चलने वाली। कौन सी चालबाजियां? क्या हो गया तुम्हें? ये आपकी मेहमान है, मेरी नहीं। इन्हें समझा दीजिए, वरना आप मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। और अब गुस्सा, जरा मैं भी तो जानूं, इसने ऐसा क्या किया? जानबूझकर अनजान मत बनिए और गौर से मेरी बात सुनिए। आज के बाद अगर ये मेरे कमरे में आई तो अच्छा नहीं होगा। मैं भाभी नहीं हूं जो चुपचाप हर बात बर्दाश्त कर लूं। समझ गई आप? मेरा कमरा सिर्फ मेरा है, याद रखना। कौन बात? क्या जरूरत थी इतनी रात में उसके कमरे में जाने की? सारे किए किराए पर पानी फेरना चाहती हो? हाँ जी, वो आप ही ने कहा था ना कि फिरोज से बच के रहना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना धीरे धीरे उसके साथ थोड़ी दोस्ती कर ली जाए। हाय हाय, ये सोच अपने पास ही रख। मैंने तुम्हें यहाँ फिरोज से दोस्ती करने के लिए नहीं बुलाया था। कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे पूछे बगैर तुमने एक भी कदम उठाया तो मैं तुम्हें रायचूर वापस भेज दूंगी। फिर जिंदगी भर फकीरी में गुजारना, समझे? नहीं बड़ी आपा, ऐसा गजब मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सो जाओ, सो जाओ। फिरोज, तुमने मेरी नींद में खलल डालकर अच्छा नहीं किया। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जब सोई हुई नागिन जागती है तो उसका क्या अंजाम होता है। कैसे हो? ठीक हो? तुम सुनाओ। हमारे क्रशर प्लांट के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? तो मैंने तुम्हारे क्रशर प्लांट्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कई बैंक्स में भिजवाई थी और कुछ एक बैंक्स ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और वो तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइनेंस करने को तैयार भी है। गुड, ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जहीर, मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारा फाइनेंस सैंक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम इस प्रोजेक्ट की बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करो। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं फिरोज को सौंप देता हूँ क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके ही हाथ में होगा। एक बार इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो फिर फिरोज बिजनेस में पूरी तरह सेटल हो जाएगा। हाँ, ये तुम ठीक कहते हो। बस उसके बाद उसकी शादी करनी है। अभी सारी जिम्मेदारियां भी तो मुझे ही निभानी है। अच्छा तुम सुनाओ, दादी माँ की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। और मुकुल, वो कैसा है? वो भी ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों में निमी उसे पंचगनी से लेकर आएगी। निमी भाभी कैसी है? वो भी ठीक ही है। ठीक है बस? क्यों, उसे क्या हुआ? सिर्फ वो नहीं, तुम्हें भी कुछ हो गया है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? तुम दोनों में अभी अनबन चल रही है। ज़हीर, मैं चलता हूँ। मेरी बात का जवाब दिए बगैर जाओगे? कुछ लोग ऑफिस में आने वाले हैं, इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। बाय। लगता है इन दोनों में अभी भी टेंशन चल रहा है। हेलो। हेलो भाभी। हेलो जहीर भाई, कैसे हैं आप? नसरीन कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नसीब भी ठीक है और खुदा के फजल से नाज भी बिल्कुल ठीक है। भगवान करे सब अच्छे ही रहे। आप बताइए, आप और सुधीर कैसे हैं?
मैं और सुधीर? क्यों, क्या हुआ हम दोनों को? आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आप कुछ उदास सी हैं। आवाज में पहले जैसी ताजगी नहीं है। जहीर भाई, लगता है आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो गया है। ऐसा नहीं है भाभी। तो फिर क्या है? दरअसल सुधीर अभी अभी यहाँ से गया है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम में और भाभी में सुलह हुई या नहीं, तो बड़ी बेदिली से कहकर चला गया कि इस बारे में फिर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। उसी से मुझे अंदाजा हुआ कि आप में और सुधीर में अभी भी अनबन बनी हुई है। जहीर भाई, मुझ में और सुधीर में कोई अनबन नहीं है। दरअसल सुधीर जरा गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी राई का पहाड़ बना देते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। पर दरअसल मामला है क्या? आप तो जानते हैं जहीर भाई, मुकुल को पंचकनी भेजने का फैसला मेरे अकेले का नहीं था, हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप। लेकिन अब वो सोचते हैं मैंने मुकुल को अपने क्लिनिक की वजह से दूर कर दिया है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुकुल को दूर जाने से आप दोनों के दिलों में दरार सी आ गई है। मुकुल वापस आ जाएगा तो आप दोनों के प्यार का मरकज बन जाएगा और इंशाअल्लाह आप दोनों के ताल्लुकात फिर से अच्छे हो जाएंगे। हाँ जहीर भाई, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा जहीर भाई, नमस्ते। नमस्ते भाभी। पापा, पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? पापा कुछ बताइए तो, क्या हुआ है? मैं तुम्हें क्या बताऊं जहीर, मुझे लग रहा है मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहकर चला जाता है। पापा पहले बताइए क्या बात है? कल रात की बात है, रुखसाना फिरोज के कमरे में गई थी। इस बात को लेकर फिरोज ने मुझे खरी खोटी सुना दी। आखिर इतनी बेइज्जती क्यों करता है फिरोज? देखिए आप, फिरोज की अपनी जिंदगी है, उसके अपने ख्यालात हैं। उसके जाती मामलात में तो हम भी दखल नहीं देते हैं। और फिर रुखसाना को क्या जरूरत थी उसके कमरे में जाने की, वो भी आधी रात को? पापा वो आपके मेहमान हैं, उन्हें आप यहाँ के तरीके सिखलाइए। हाँ जहीर, मैं उसे समझा दूंगी, आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। और आप देखिए, छोटी छोटी बातें होती है ना, वो घर में बड़ी बड़ी रंजिशें पैदा कर देती हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि इन छोटी छोटी बातों को हम आपस में ही सुलझा लिया करें। आप एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, फिर वो सब बड़ा हो गया है। हाँ जहीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आप नीचे आ जाइए, गोद भराई की रस्म की बहुत सी तैयारियां करनी है। मैं बस अभी आई। आई। मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था और ये क्या हो रहा है? मेरी अल्लाह से दुआ है कि बच्चा चांद का टुकड़ा सा हो। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप निकाह के वक्त लग रही थी। काश अनवर भाई भी यहाँ होते, आपको देखते ही रह जाते। क्या बात है विदा? इस खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ छोटी सी बात याद आ गई। मेरी शादी के वक्त ऐसे ही नाच गाना और खुशियां मनाई जा रही थी, बस। खुदा खैर करे, ये तुम क्या करने जा रहे हो बहू बेगम? पहले मेहमानों को तो रस्म अदा करने दो।
अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, तुम्हें चांद से भी प्यारा बेटा दे। जहीर, सदके के ये पैसे अभी गरीबों में तकसीम करके आ जाओ। जी हाँ फिरोज। जी भाई। आप लोग रस्म शुरू कीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया? मेहमानों का इस्तेमाल करना भी तुम भूल गए? बहुत जल्दी है तुम्हें गोद भराई करने की। अरे हम घर के लोग हैं, ये रस्म हम बाद में भी अदा कर सकते हैं। अब आइए। नहीं बहू बेगम, तुम इस रस्म में हिस्सा नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि तुम मनहूस हो। आपा, क्यों? यही तो दुनिया का दस्तूर है कि जो औरत अपने शौहर को एक वारिस न दे सके, वो औरत या तो बांझ होती है या फिर मनहूस होती है। बड़ी आपा, ये क्या तमाशा कर रही है? मेहमानों के बीच आप इनकी बेइज्जती कर रही हैं। वहीदा, तुम चुप बैठो, तुम बीच में मत बोलो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा अच्छा बुरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं वहीदा का भला नहीं चाहती? देखो बहू बेगम, वहीदा मेरी बहन है और तुम सिर्फ इस घर की बहू हो और कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हारी खुशी की खातिर वहीदा के बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। और तुम क्या गोद भराई करोगी? हाँ, तुम्हारी तो खुद 9 सालों से गोद खाली है, मनहूस औरत। बस आपा, बहुत हो गया आपका ड्रामा। भाभी, आप आगे बढ़िए, गोद भराई कीजिए। मैं मनहूस हूँ, मैं बदनसीब हूँ। बड़ी आपा शायद ठीक कहती है। अगर मेरी बदनसीबी का साया बच्चे के ऊपर पड़ गया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मैं बहुत मनहूस हूँ, बहुत मनहूस हूँ। खुशबू, चलो, नहीं खुशबू रहने दो। खुशबू, पापा, मैंने कहा ना गोद भराई कीजिए। मेहमानों की खातिरदारी नहीं करेंगे आप? चलिए। मैं चलती हूँ फिरोज, इससे पहले कि मेरा पारा और चढ़ जाए और यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाए। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
बदलते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस लड़की के इश्क में पड़ गया? खुदा खैर करे। अगर ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी ताहिरा, कयामत आ जाएगी। नहीं, नहीं बहू बेगम, तुम इस रस्म में हिस्सा नहीं ले सकती। और तुम क्या गोद भराई करोगी? हाँ, तुम्हारी तो खुद 9 सालों से गोद खाली है, मनहूस औरत। तुम क्या गोद भराई करोगी? हाँ, तुम्हारी तो खुद 9 सालों से गोद खाली है, मनहूस औरत। 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 मैं बदनसीब हूँ। मेरे साया में ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। मुझे देखो, मैं तो बस इसका सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सब कुछ रहकर भी मैं वो नहीं हूँ तो मुझे होना चाहिए। आप ऐसा क्यों समझती है? आप तो इस घर की धड़कन है भाभी। भाभी, मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसी भाभी मिली। भाईजान ने आपको पाकर सारी दुनिया की नेमतों को पा लिया है भाभी। नहीं, मेरा साया भी तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे साया पर तो अगर कल को कुछ हो गया तो सब लोग मुझे नहीं, 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 नहीं,